जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि हमने BHU एंट्रेंस 2019 के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था की है और इसके लिए हमने 5 विषयों के कोर्सेज को लॉन्च भी कर दिया है, जिसमें BA आर्ट्स, BA सोशल साइंस, BSc मैथ्स, BSc बायो और BSc एग्रीकल्चर साइंसेज। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विपिन कुमार आपको BA सोशल साइंसेज के ऊपर लेक्चर देने जा रहा हूँ, जिसमें कि मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी से पहले आप कभी भी रूबरू नहीं हुए होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से सिर्फ वही छात्र रूबरू होते हैं जो 12 आर्ट्स से करते हैं और आर्ट्स में भी वो साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है उन्हें पता नहीं है कि साइकोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है और कैसे इस सब्जेक्ट में हमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। BA सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी से हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपको 45 मार्क्स दिला सकते हैं, लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी को कभी नहीं पढ़ा है तो आप इसमें एक भी क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। अगर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आपको मार्क्स की जगह नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो मैं उस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा और आपको साइकोलॉजी की सिलेबस को बताऊंगा कि इसकी साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे आपको 15 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 45 मार्क्स लेकर के और विद्यार्थियों से आपको बहुत आगे निकल जाना है। तो आइए दोस्तों, हम साइकोलॉजी की सिलेबस को बात करते हैं कि उसमें हम किन किन टॉपिक्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये है आपके साइकोलॉजी का सिलेबस, जिसमें टोटल 11 टॉपिक्स पे जिन पे हम 8 या 10 लेक्चर में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जब सिलेबस को देखा तो आपका सर बोझिल सा हो गया होगा। ये होना लाजमी है, क्योंकि जब मैं खुद ही 2015 में BHU एंट्रेंस के लिए एग्जाम में बैठा था तो मैं सारे पोर्शन तो सही तरीके से करते जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं साइकोलॉजी के पोर्शन पे पहुंचा तो देखा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है, इससे तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। और मैंने इसको करने की कोशिश किया और 2-3 क्वेश्चन तो किया भी, लेकिन जब मैंने अपना आंसर की मिलाया तो तीनों के तीनों गलत थे और मेरे 9 मार्क्स के बदले 3 मार्क्स का नुकसान भी हो गया। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी से मेरा पीछा वही नहीं छूटा। BHU ने मुझे एज ए कोर्स सब्जेक्ट साइकोलॉजी दे ही दिया और फिर जब मैं यहाँ आया और मैंने अपने टीचर के द्वारा साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि मैं साइकोलॉजी में मन लगने लगा। और दोस्तों, साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भी। जब इसे आप पढ़िएगा तो पाइएगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इतने चीज़ें हैं जिसे पढ़ने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप धीरे धीरे इसमें बहुत ही बेहतर कर पाइएगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे और लास्ट के टॉपिक तक आपको 8 से 10 लेक्चर में पूरे साइकोलॉजी को डील कर देंगे, जिससे आपकी 15 में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, वो भी सब सही के सही, और आप अच्छे स्कोर गेन कर पाइएगा। जो मेरा एक लेक्चर रहेगा वो 45 मिनट से 1 घंटे का रहेगा और उसमें मैं एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करूंगा और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन संभावित है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको देख सके और उसको याद कर सके और आप इस इंटरेस्ट में उसको करके अच्छे मार्क गेन कर सके। दोस्तों, आइए हम अब सिलेबस की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो साइकोलॉजी एंड इट्स डिफिनेशन, ब्रांचेस और डेवलपमेंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप साइकोलॉजी सुनते हैं तो साइकोलॉजी है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब साइकोलॉजी को आप जानिएगा नहीं तो इसको ठीक से पढ़ नहीं पाइएगा, आपका मन नहीं लगेगा। तो साइकोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही पुराना परिभाषा है। आज की साइकोलॉजी इस परिभाषा पे डील नहीं करती। आज की साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन नहीं करती, क्योंकि ये कोई तंत्र विद्या नहीं है कि हम किसी को देखें और जान लें कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये व्यवहार का अध्ययन करती है, ह्यूमन बिहेवियर का, और उसके आधार पर अनुमान लगाती है कि अगर ये फला सिचुएशन होगा तो फला व्यक्ति कैसा रिएक्ट करेगा। और आज के समाज की जरूरत भी है, क्योंकि आज के समाज जितना हम देख रहे हैं कि आदमी अपने आप में आइसोलेट होते जा रहा है, आदमी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जा रहा है, किसी को टेंशन हो जा रहा है, किसी को एंजाइटी हो जा रहा है, किसी को फोबिया है तो किसी को कुछ है। तो आजकल इसका अध्ययन बहुत ही जरूरी है। आदमी, हम ये नहीं कहें कि आप इसमें अध्ययन करके आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जहाँ मतलब दूसरे को उपचार कर सकते हैं, दूसरे को आप बता सकते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान हिंदी में। दोस्तों, मैं यहाँ सारा सिलेबस इंग्लिश में इसलिए लिखा हूँ कि इसके सिलेबस को इंग्लिश में जानना ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि दोस्तों आप साइकोलॉजी की जो भी अच्छी किताबें पाइएगा वो हम यहाँ फॉरेन राइटर का मिलेगा, और साइकोलॉजी के जितने भी अधिकतर अच्छे काम हुए हैं वो फॉरेन राइटर ही किए हैं। और इसका इंग्लिश का टर्म बहुत इजी है दोस्तों। अगर हम जैसे लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग आपको सुनने में बहुत इजी लगता है और आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको।
लेकिन जैसे इसका हम हिंदी बताएंगे तो आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाइएगा। इसका हिंदी अधिगम होता है, क्योंकि बहुत ही बोझिल सा लगता है अधिगम, आप समझ नहीं पाइएगा इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन लर्निंग से आप पहले भी रूबरू हो चुके होंगे, इसलिए आपको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियरी है। ऐसे में मैं जितने भी लेक्चर होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी इंग्लिश। मैं टर्म सिर्फ इंग्लिश का यूज करूंगा, लेकिन आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। अगर आप डिमांड कीजिएगा तो कुछ चीज़ों का मैं इंग्लिश में डेफिनेशन भी दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा लाभदायक है आपके लिए। आगे आप आपकी मर्जी, आप इसको इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में, लेकिन मेरे लेक्चर जो भी होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे। इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1879 ईस्वी से लेकर जब विलियम वुंड ने जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली थी, उसके बाद से साइकोलॉजी निरंतर प्रगति करती रही है और आजकल एक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुकी है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, तो ये बिहेवियर है। बिहेवियर, तो इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर सिचुएशन के अनुसार कैसे बदलता है। जैसे अगर आपको किसी कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए और आपको डरावनी पिक्चर दिखाया जाए तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, और आपको किसी जगह पर अकेला छोड़ दिया जाए, जगह शांत है, अच्छी हवाएं बह रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, आदमी का क्रमिक विकास कैसे होता है, उसके अंदर कैसे बचपन से लेकर के जवान होने तक, बूढ़ा होने तक कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे आदमी जब बचपन में होता है तो उसके अंदर ईड होता है, मतलब उसको जो चीजें चाहिए वो चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है आप उसको कहाँ से लाके देंगे नहीं लाके देंगे, उससे उसका कोई नजर नहीं होता है। उसके बाद धीरे बढ़ते हैं तो ईगो आता है, मतलब आदमी सिचुएशन के अनुसार करना सीख। जब आप 10 साल के बच्चे हो जाते हैं तो आपकी मम्मी बोलते बेटा अभी खाना नहीं बना है, तो आप ये नहीं कहते कि नहीं अभी तुरंत खाना चाहिए, आप समझते हैं और कुछ दिन वेट कर लेते हैं फिर खाना खाते हैं। उसी अनुसार आदमी का कर्मी डेवलपमेंट होता है। ये इसके बहुत सारे आयाम है जिसका हम डीपली अध्ययन अपने लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम लर्निंग पे आते हैं कि ह्यूमन कैसे सीखता है, उसके सीखने की कर्मिक विकास कैसे कैसे हुआ, उसमें बहुत सारे आपको हम सिद्धांत भी बताएंगे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है, हम उसके ऊपर भी डील करेंगे। तो हम लर्निंग के बाद बात करते हैं थिंकिंग की। तो थिंकिंग से भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थिंकिंग को भी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 6 नंबर का मायने रखती है। और थिंकिंग में हम बात करेंगे कि आदमी को चिंता क्यों होती है, इसका क्या कारण है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। उसका मोटिवेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, मोटिवेशन एंड इमोशन से। तो इसमें ये दोस्तों हम बात करेंगे कि आदमी को इमोशन क्यों होता है, किसी सिचुएशन को देख के वो क्यों मतलब मायूस हो जाता है, ये क्यों ऐसा रिएक्ट करता है। उसका मोटिवेशन कि आदमी के लाइफ में मोटिवेशन की क्या जरूरत है, उसको क्यों रिस्पॉन्समेंट चाहिए, उसको पुनर्गठन क्यों चाहिए। कि अगर किसी बच्चा को आप कुछ सिखा रहे हैं और वो बच्चा गलत कर दिया तो आप उसको अगर एक थप्पड़ लगा देते हैं तो बच्चा डर जाता है, वो फिर अगले बार उस काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ी सी गलती भी की है तो आप उसको अगर अच्छे से एक इनाम को देते हैं, ताली बजाते हैं, तो बच्चा अगली बार उस काम को और अच्छे तरीके से करता है। तो मोटिवेशन लाइफ में क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम सेंसरी, एडेंशनल एंड परसेप्शनल प्रोसेस पे बात करेंगे कि जो मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं। तो कौन सी मेमोरी में कितने देर तक बातें याद रहती है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार। फिर आया पर्सनालिटी दोस्तों, तो पर्सनालिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। पर्सनालिटी में हम बात करेंगे कि व्यक्ति के पर्सनालिटी के कितने टाइप्स होते हैं, उसके कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, किस पर्सनालिटी के व्यक्ति कैसा रिएक्शन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो वो आसानी से किसी से नहीं घुल मिल पाता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। अगर आप उसको किसी ग्रुप में ले जाइएगा तो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है तो आसानी से किसी ग्रुप में घुल मिल जाता है और आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। उसके बाद हम आए एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में। तो एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार भी इससे क्वेश्चन आया कि परिवार जो होता है वो कैसा समूह होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि बच्चों का जो सोशलाइजेशन शुरू होता है वो परिवार से ही शुरू होता है, वहीं से बच्चा परिवार लर्निंग करना शुरू करता है। तो हम उसमें इन सही पहलुओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो समूह है वो जैसे परिवार एक समूह है, विद्यालय एक समूह है, दोस्त एक समूह है, तो बच्चे कहाँ से किन किन चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद वो अपने जीवन में उसको इम्प्लांट करते हैं। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें हम साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में बात करें। जैसे किसी को एंजाइटी हो जाता है, किसी को फोबिया हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर
ऊंचाई से फोबिया होता है तो आप उसे ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे तो डरने लगता है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। किसी को अकेले रहने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से फोबिया होता है। इसमें इन्हीं सारी बीमारियां जो बीमारी साइकोलॉजिकल बीमारी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक भी 1 से 2 क्वेश्चन लाता है। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है साइकोलॉजी एंड लाइफ, कि मनोविज्ञान और आदमी का जीवन, की मनोविज्ञान आदमी के जीवन के किस प्रकार जुड़ा हुआ है और वो आदमी के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसको पढ़ने से हमारे आम आदमी की जिंदगी के लिए कितना उपयोगी है और ये हमारी जिंदगी को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो इससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये 11 टॉपिक है और इस टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये कोई हर साल फिक्स नहीं रहता कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि अगर थिंकिंग पिछले बार इससे लर्निंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाओ तो अगले बार आपको साइकोलॉजिकल डेफिनेशन से 3 क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन टोटल ये 11 टॉपिक आपको 15 क्वेश्चन को डील करती है, जिसमें कि आपको 45 मार्क्स आते हैं। तो हम 8 से 10 लेक्चर में दोस्तों इस 11 टॉपिक को आपको इतने अच्छे तरीके से डील कर देंगे कि आप 15 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लीजिएगा और आपको कहीं कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सीख जाइएगा। और इस वीडियो को देख करके और हम जो एक्सरसाइज आपको अवेलेबल कराएंगे उसको करने के बाद आपको कहीं कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको एक एक चीजों को बताते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें अप्रिशिएट कीजिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इससे जुड़ सके और लाभ उठा सके। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपना क्वेरी कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल का बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब कभी भी ऑनलाइन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वो तुरंत जुड़कर आप उस वीडियो को देख सके और लाभ उठा सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी आगामी 1 या 2 दिन बाद, जिसमें हम साइकोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक को डील करेंगे और बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी जो ईयर 2019 में है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अन्य सारे कोर्सेज के वीडियो तब तक देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। नमस्कार।